बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ें? अगर वो साउथ वेस्ट में पढ़ रहे हैं तो कैसा रहता है मैम? लेकिन साउथ वेस्ट में अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो प्रॉपर साउथ वेस्ट में उसके टेबल लगाइए, लेकिन उसका फेस नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। और जैसे अब मान लीजिए हमें साउथ वेस्ट में कौन से कलर्स को अवॉइड करना चाहिए, जो नहीं रखने चाहिए? अगर आपके हस्बैंड वाइफ का वो कमरा है और आपने वहां पर ग्रीन कलर दे दिया तो आपके डाइवोर्स तक के होने की नौबत आ जाती। सबसे ज्यादा पैरों की प्रॉब्लम साउथ वेस्ट का टॉयलेट देगा। तो इसको ना सबसे कहते हैं पितरों की सबसे बेस्ट डायरेक्शन कहते हैं साउथ वेस्ट होती है, ऐसा क्यों है? साउथ वेस्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम कहते हैं कि जो भी चीज स्थापित करोगे आप, वो हमेशा के लिए होगी। किसी भी रीजन से अगर आपका साउथ वेस्ट खराब है तो उस घर में कभी भी प्रोग्रेस नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। आज का भी एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये हमारी सीरीज का 6 पार्ट है और इसमें हम बात करने वाले हैं साउथ वेस्ट पर। क्या सच में साउथ वेस्ट अच्छा रहता है या क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? तो आज के एपिसोड में आप पूरा साउथ वेस्ट के बारे में जान जाएंगे। कहते हैं स्थिरता की स्थान होता है, साथ में कहा जाता है ये पितरों के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है, और कहते हैं अगर ये बिगड़ा हुआ है तो रिश्ते भी आपके बिगड़े हुए होंगे। तो क्या ये सच है या मिथ है, आज इस पॉडकास्ट में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पर डिस्कस करने के लिए फिर से हमारे साथ मौजूद है न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम। तो स्वागत करते हैं, स्टूडियो में है। तो स्वागत है मैम आपका। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप मैम? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। तो वास्तुशास्त्र में साउथ वेस्ट की क्या महत्वता होती है? वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर किसी का महत्व है तो सबसे बड़ा महत्व साउथ वेस्ट का है। ठीक, कहते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट से उसको ब्लेसिंग्स आ रही हैं और वो बहुत जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? राहु का स्थान है वो, है ना। और जो राहु का स्थान होगा वो सबसे ज्यादा, आज का दुनिया कहते हैं ना राहु वर्ड है, और लोग अगर डरते भी हैं तो राहु से ही सबसे ज्यादा डरते हैं। तो डरना जरूरी भी है, क्योंकि जिस डायरेक्शन को राहु रूल कर रहा है उस डायरेक्शन में अगर आपने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो राहु जब मारने पे आता है तो सबसे बुरा मारता है। करेक्ट। तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर साउथ वेस्ट में किसी की डायरेक्शन होती है, घर की एंट्रेंस है, तो वो कैसी रहती है? बिल्कुल खराब। आप समझ लीजिए कि एक नया घर आपने बनवाया या आप एक नए बने हुए फ्लैट में गए जी, 7 ईयर्स से लेकर 9 ईयर्स के बीच में 7 ईयर्स तक सब कुछ ठीक रहेगा। आपको लगेगा कि लोग बेकार की बातें करते हैं, बेकार का वास्तु कहते हैं, लेकिन 7 ईयर्स के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका बिजनेस डाउन होना शुरू हो गया है। घर में किसी की कोई ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो गई है जो कि आपको ठीक होने पे आ ही नहीं रही है, डायग्नोज ही नहीं हो रही, समझ ही नहीं आ रहा कि ये पर्सन इतना डाउन क्यों होता चला जा रहा है। तो ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स होना, यानी कि हेल्थ भी गई आपके रिलेशनशिप भी गए और आपकी वेल्थ भी गई, तो बचा क्या आपके पास? ये है साउथ वेस्ट की एंट्रेंस। और कहा जाता है कि 9 साल के बाद उस घर में किसी की डेथ हो जाएगी। 9 साल बाद? ये तो बहुत तो ये बहुत ही खराब है। कुछ लोगों को, क्योंकि उनका कुंडली में साउथ वेस्ट अगर बहुत स्ट्रांग है तो ये चीज़ें 9 साल बाद ना होकर कुछ हो सकता है कुछ साल और निकाल जाए, बट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा शुरू होती है। आफ्टर 9 ईयर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो एक घर हम सिर्फ 7 या 9 साल के लिए नहीं बनाते, सालों साल के लिए बनता है। तो सबसे पहले जैसे हमने एक पॉडकास्ट किया था तो उसमें मैंने ना थोड़ा लेट पूछा था, अगर किसी का साउथ वेस्ट खराब है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो स्टार्टिंग ही आज पॉडकास्ट में पता चल जाए, जिससे लोग ना पूरा पॉडकास्ट इंटरेस्ट के साथ सुने। साउथ वेस्ट खराब है मीन्स या तो उसमें किचन आएगा, या तो उसमें गड्ढा आएगा, या उसमें जो है आप टॉयलेट बना लेंगे, या सीढ़ियां बना लेंगे, या कटा हुआ होगा या बड़ा हुआ होगा। यही चीजें तो है जो हम कहते हैं कि खराब है। जी जी जी। किसी भी रीजन से अगर आपका साउथ वेस्ट खराब है तो उस घर में कभी भी प्रोग्रेस नहीं होती है। उस घर के लोग आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। उस घर में आप देखेंगे कि कोई जो आपका ओनर है जिसके वो
किसी के बिना सपोर्ट के चल ही नहीं पाएगा। मीन्स ऐसा नहीं मैं कह रही कि उसके पैरों में दर्द तो उसके पक्का होगा, एक्सीडेंट होगा तो पैर का ही होगा, क्योंकि वास्तु पुरुष के पैर वहां पर है और राहु का स्थान वहां पर है, तो पैरों को ही तकलीफ आने वाली है, ठीक है। लेकिन जो चल नहीं पाएगा उसका मतलब ये है कि अगर वो बिजनेस करेगा तो अपने बलबूते पे नहीं कर पाएगा, उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत होगी। अगर वो घर में कोई डिसीजन ले रहा है तो खुद नहीं ले पाएगा, तो उसका जीना ना जीना, उसका घर में होना ना होना लोगों के लिए महत्व नहीं होगा। यानी कि आप ओनर हो, आपके नाम का मकान है, आपकी कोई पहचान है इस घर में एक तरह की, है ना, और उसके बाद आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, आप कौन हो, आप आ रहे हो घर, पैसा दे रहे हो, घर चल रहा है, और आपका कोई नेम फेम नहीं है, आपका कोई पूछ नहीं है, तो कैसी जिंदगी जी रहे हो? आपका जीना या ना जीना एक बराबर हो जाता है। ये है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन के खराब होने के नतीजे। क्या बात है, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट। अगर किसी का, जैसे आपने बात की कि किचन होगा, या तो अगर किसी का साउथ वेस्ट में किचन है तो मतलब उसे ठीक कैसे किया जा सकता है तो है फ्लैट की, आप देखते हैं फ्लैटों में तो वैसे तो साउथ वेस्ट में ना जो बिल्डर्स भी हैं, अगर कोई एक भी मेरी बात सुन रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ किचन मत दो, सीढ़ियाँ मत दो, टॉयलेट मत दो, नीचे मत रखो, उसको कटा हुआ मत रखो, बढ़ा हुआ मत रखो। बट हम कह देंगे कि कोई मान लेगा, ऐसा होगा नहीं। जब वो लोग बनाने बैठते हैं तो वो नहीं सोचते कि लोगों को, उनको अपना पैसा कमाना है जी। तो उनको जहाँ जो जगह जैसे दिखाई दे रही होती है वो वहां पर एडजस्ट करते हैं उसको। किचन आ गया है वहां पर, तो किचन साउथ वेस्ट में अब आपको रेमेडी वही करनी पड़ेगी, रेड कलर का टेप लगाओ, ठीक है, वहां की चीजों को ब्लॉक कर दो, स्लैब को येलो कलर का कर दो। अब आप कहोगे येलो कलर का स्लैब अच्छा नहीं लगता, लगे या ना लगे, या तो ऑफ वाइट करो, नहीं तो येलो कलर का स्लैब ही इसका एक वो होता है, रेमेडी है इसकी, कि आपको येलो कलर का स्लैब करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ में आपने वायर लगानी है, कॉपर की वायर लगा दो आप, तो ये आपको करना पड़ेगा, तो इससे ठीक हो सकता है, इससे ठीक होती है चीजें। तो मतलब मैम की भी सही कह रही है, रिक्वेस्ट ये कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आए। हाँ, जो देखो, जो अपना घर बना रहा है भारती, वो तो बहुत ध्यान रख सकता है, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जितने लोग सुन रहे हैं, प्लीज घर बनाने से पहले ये डायरेक्शंस देख लीजिए, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आती है। लेकिन जो फ्लैट लेते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम, करेक्ट। मैं एक बिल्डर से हमने कुछ खरीदा था, तो उन्होंने पूछा मेरे से, अच्छा आप वास्तु, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से देख रही थी, ऐसे तो मैं कोई चीज़ खरीदने नहीं जाऊंगी, तो मैं उसका नंबर भी देख रही थी, मैं वहाँ पर जो है वो डायरेक्शन भी देख रही थी कि फेसिंग क्या होनी चाहिए, मेरे हस्बैंड के नाम का है तो इनकी कुंडली में कौन सा डायरेक्शन सबसे बेस्ट है, वही वाली मैं शॉप लूँ, तो हर चीज़ मैं वहाँ बड़े ध्यान से देख रही थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे पास कोई अगर पूछेगा तो हम आपका नाम रिकमेंड करेंगे कि आपने वास्तु वहाँ से कराना है। मैंने कहा बेशक। उनका मेरे को फ़ोन आया, तो उनके पर्सन ने फ़ोन किया कि ये हमारा कोई क्लाइंट है, ये घर खरीदने के लिए तैयार तो हैं, बट इनको वहम है कि साउथ वेस्ट में किचन है। मुझे आपके साउथ वेस्ट के किचन से अपनी वो स्टोरी याद आ गई। अब वहाँ मुझे कोई पैसे तो मिलने नहीं थे, और अगर देखा जाए तो फेवर किसकी है, फेवर तो बिल्डर की करूंगी, क्योंकि उसने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी थी कि आपको मैं जो है वहाँ से लेकर आऊँगा, आपको क्लाइंट दूंगा। लेकिन साउथ वेस्ट का किचन और मैं कह दूं कि हाँ जी आप ले लीजिए, मैं नहीं कह सकती। तो मैंने उस लेडी को कहा कि मत लो घर, आप इनसे बोलो कि कोई और फ्लैट दिखा दे। तो बोली कि रेमेडी कर लें या तो। मैंने कहा आपकी मर्जी है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी अभी बता देती हूँ, आप कर लीजिए। लेकिन जब नई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो क्यों वो गलती क्यों कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की गलती मत करो भाई, है ना? बिल्कुल सही बात। तो वो पर्सन मेरे से बहुत नाराज हो गया कि हमारा क्लाइंट तो तैयार था, आपने उसको मना कर दिया। मैंने कहा अपने क्लाइंट को दूसरा फ्लैट दिखा दो, बट आप मेरे से ऑथेंटिक बात करोगे तो ही मैं आपका साथ देने वाली हूँ। आप मेरे से कहोगे कि मेरा क्लाइंट है, आप कुछ भी बोल दो, मैं नहीं बोल सकती। बिल्कुल। तो मैं किसी को गलत राय नहीं दे सकती। तो यहाँ पर भी मैं लोगों से यही कहूँगी, भाई अपना घर बना रहे हो तो साउथ वेस्ट को बहुत ध्यान से रखो, सिर्फ और सिर्फ बेडरूम बनाओ वहाँ पर,
और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको ना सबसे कहते हैं पितरों की सबसे बेस्ट डायरेक्शन कहते हैं साउथ वेस्ट होती है, ऐसा क्यों है? साउथ प्रॉपर साउथ या साउथ वेस्ट सबसे नहीं, proper? साउथ वेस्ट को सबसे अच्छी जगह माना जाता है। साउथ वेस्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम कहते हैं कि जो भी चीज स्थापित करोगे आप, वो हमेशा के लिए होगी जी। वो स्थिर हो जाती है। जैसे कि वो अच्छी या बुरी दोनों चीजें। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन और साउथ की डायरेक्शन, ये जो जा चुके हैं उन लोगों के स्थिरता की डायरेक्शन है कि आप चले गए हो यहां से, ठीक है। आप अगर हो तो आप पूजनीय हो, आप घर के नॉर्थ ईस्ट में रहो। हम कहते हैं ना, बुजुर्ग होते हैं नॉर्थ ईस्ट में रख लो, आप पूजनीय हो। आप जब जा चुके हो तो अब आप यम के पास हो और आप वहां से हमें ब्लेसिंग्स दे दो। ओके, ठीक है। इस रीजन से जो है हम साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हमेशा पितरों का स्थान जो है रखते हैं, है ना। अब अगर आपने वहां पर उनका स्थान रखा तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके घर में ब्लेसिंग्स जो हैं हमेशा आती रहेगी। साउथ वेस्ट में आपके पितृ जो हैं वो हमेशा वहां पर स्थायी निवास होगा, वो कहीं और भटकेंगे नहीं, वहीं से आपको ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। ओके, तो इस डायरेक्शन के देवता और ग्रह कौन से होते हैं? राहु है ना। हाँ, आपको आते ही मैंने राहु महाराज का बताया। ओके, मतलब फिर भी इसे यम का ही द्वार कहा जाएगा? नहीं, यम का द्वार साउथ होता है। ओके, तो अभी आपने जैसे कहा ना यम नहीं, साउथ यम का द्वार है, बट साउथ और साउथ वेस्ट को जो है वो वही माना जाता है कि यहाँ स्थिरता है। स्थिरता, हाँ, स्थिरता है यहाँ पर, तो इसलिए इसको यहाँ पर कहा जाता है कि पितरों का निवास यहाँ पर कर दीजिए। जैसे आपने यहाँ पे बता दिया राहु देव है, ऐसे तो देवता राहु देव ही माने जाएंगे। वैसे आपने उसमें बताया था हनुमान जी हैं यम, और उसका यहाँ पर तो राहु देव ही है। ग्रह भी राहु देव और देवता भी राहु देव। यहाँ राहु है, यहाँ राहु अपने आगे किसी को टिकने नहीं देता। हाँ, थोड़ा सा मुझे यही कंफ्यूजन था कि यहाँ पे ग्रह और वो थोड़ा डिफरेंस तो नहीं है, तो इसलिए मैंने आपसे रिपीट क्वेश्चन किया। राहु जो है यहाँ पर टिकने नहीं देगा किसी को। यहाँ राहु महाराज है, यहाँ उनका ही राज चलता है। आप जैसे ही छेड़ोगे तो वही आपको दंड देने के लिए आएंगे। बिल्कुल, तो ये जो मैं कंफ्यूज हुई थी वो कंफ्यूजन मैंने इसलिए क्लियर किया आपको कि जो मैं कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं गलत तरीके से देवता के चक्कर में रहूं, यहाँ के कौन से देव हैं, इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन किया। दूसरा ये कि अगर किसी का बेडरूम इधर साइड है तो क्या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के लिए अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा। आपको बनाना ही बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में, बिकॉज साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, जो घर का ओनर होगा, जो कमाई करेगा, वही वहां पर रहेगा, तो समझ लीजिए उसके रिलेशन भी अच्छे होंगे, उसके घर में पैसे की भी बरकत होगी, उसके घर में अथॉरिटी भी उसी की होगी। आपको ये डायरेक्शन जो है एक ओनर को, एक कमाने वाले पर्सन को, मे बी आप सोचो कि हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो सबसे बड़े हैं, चलिए उनका घर वो कमरा बना देते हैं, ठीक है, लेकिन कमा आप रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये गलत है। अगर 40 साल का लड़का भी कमा रहा है ना, तो वो भी उस घर में रहेगा। अगर 25 साल का लड़का कमा रहा है उस घर का, तो वो उस घर में रहे, वो उस कमरे में रहेगा। यानी कि जो अर्निंग मेंबर है, जो सबसे ज्यादा कमा रहा है, जिसके खर्चे से घर चल रहा है, आप उसका रूम वो बना दीजिए, उसका बेडरूम बना दीजिए। राहु खुश। ओके, राहु अथॉरिटी देता है। जो पर्सन उस कमरे में होगा, जिसका वो बेडरूम होगा, आप ये समझ लीजिए कि घर में उसी की चलनी है। तो आप क्या चाहते हैं आपके घर में किसकी चले, आप उसको वो रूम दे दीजिए। ओके, अब भारती यहाँ से 2 चीजें निकल के आती हैं। अगर आपने अपने नौकर को वो रूम दे दिया तो नौकर की चलेगी। यस, नौकर कहेगा ये मैं पुराना मोबाइल नहीं लेता, 2 दिन चलता है, खराब हो जाता है आपका, मुझे एक नया मोबाइल चाहिए। अगर बच्चे नौकर कहेगा कि आप खाना देखो, मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ, अभी आता हूँ, अभी रुको, अभी खाना बनाता हूँ। ऐसे नहीं होगा कि आप जब भी कहो तो मैं कर लूँ, तो नौकर आपका मालिक बन के बैठ जाएगा। आपने अपने बच्चों को ये रूम दे दिया, बच्चे कहेंगे कि हमें आईफोन चाहिए, आपको लाकर देना पड़ेगा। बच्चे कहेंगे हमें ये वॉल पे गेमिंग करनी है, आप वो पूरा लगा के दीजिए, आपको करना पड़ेगा जी। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जो पर्सन रहेगा उसकी अथॉरिटी होगी, उसकी चलेगी, वही जो है वो करेगा।
Okay. अभी आपने किचन पूछा था। हाँ. अब यहाँ मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जी. अगर साउथ वेस्ट का किचन है ना, तो वहां पर जो है उस घर में आप समझ लीजिए कि दूसरा किचन तैयार होने वाला है। ओके, मतलब अलग अलग। सास बहू की लड़ाई होना निश्चित है। ओह माय गॉड। साउथ वेस्ट का किचन जो है वो आपके घर के 2 किचन करवा के रहता है। वो आपके घर की लेडी को बीमार करेगा, आपकी घर की लेडी को वो हमेशा वो क्वेरल सम होगी, लड़ती ही रहेगी। ओह माय गॉड। वो कभी आपकी बात नहीं मानेगी। आप पूछो उससे मूवी देखने चलना है, कहेगी नहीं मुझे तो शौक ही नहीं है। शाम को आप कहोगे चले चले, थोड़ी सी मिन्नतें करोगे, अच्छा चलो चलती हूँ। एहसान, समझ रहे हो? हाँ। तो अगर आप चाहते हो तो करो ऐसा। और जिसकी है और ये सिम्टम्स हैं, प्लीज या तो रेमेडी कर लो या प्लीज चेंज कर दो। अगर किसी का टॉयलेट साउथ वेस्ट में आ जाता है तो कैसी प्रॉब्लम्स, जैसे आपने प्रॉब्लम्स तो बहुत बता दी, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, फिर भी थोड़ा सा अगर टॉयलेट है तो क्या कर सकता है, उसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए समाधान तो वही है, आपको कॉपर की वायर टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगानी चाहिए या रेड कलर की टेप लगानी चाहिए। ठीक है, तो समाधान तो ये है। और साथ साथ में आप चाहें तो फिटकरी और सेंधा नमक जो है वो रखिए। अब रख के लोग भूल जाते हैं। आप थोड़ा सा रखिए कांच के बॉल में, रोज उसको फ्लश करिए, रोज उसको चेंज करिए। ओके, यहाँ पे डेली काम करना पड़ेगा? डेली करिए, क्योंकि साउथ वेस्ट का टॉयलेट बना लिया भाई, अब वो गड्ढा कर दिया वहां। सबसे ज्यादा पैरों की प्रॉब्लम साउथ वेस्ट का टॉयलेट देगा। टॉयलेट क्या है? फ्लश आउट। आपकी अथॉरिटी फ्लश आउट हो गई, कौन सुनने वाला है आपकी? आपकी कोई नहीं सुनेगा, आपकी चलेगी ही नहीं जी। आप बोलते रहिए, प्रोजेक्ट लेकर जेब में घूम रहे होंगे, कोई नहीं देने वाला आपको। आप कहेंगे मेरे जैसी प्लानिंग तो कोई कर ही नहीं सकता, मेरे जैसा प्रोजेक्ट तो कोई बना ही नहीं सकता, मेरे जैसी प्रेजेंटेशन कोई बना ही नहीं सकता। लोग आपको परवाह ही नहीं करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। आपने टॉयलेट बना दिया वहां पर, तो प्रॉब्लम्स तो आनी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। जब साउथ वेस्ट कहते हैं स्थिरता की है, पितरों की है, अगर तो वहां पे मंदिर बनाया जाए तो कैसा रहेगा? मंदिर नहीं, जहां पितृ वहां मंदिर नहीं। और कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने पितरों को मंदिर में बिठा देते हैं। तो ये इतना बड़ा वास्तु दोष है जिसको आप सोच ही नहीं सकते। ये जो मोह माया के चक्कर में लोग गड़बड़ करते हैं ना, कि हमारे माता पिता तो हमारे पूजनीय हैं, तो वो तो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं आपके मन में हैं और हमेशा रहने चाहिए। सचमुच माँ बाप का स्थान जो होता है वो ईश्वर से बढ़कर होता है, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ। लेकिन ईश्वर ने ही नियम बनाए हैं, हमारे गुरुओं ने भी नियम बनाए हैं कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनको आप मंदिर में मत रखिए, आप उनको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन दे दीजिए, साउथ में रख दीजिए। बिल्कुल। तो अगर जैसे आपने पहले भी बता दिया कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर साउथ वेस्ट कटा हुआ है, अब है, उसे बढ़ा तो नहीं सकते हैं, ना ही उसे बराबर कर सकते, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वही जो मैंने साउथ में बताया था, आपको वहां पर वायर डालनी होगी और उस पोर्शन को बिल्कुल काट देना होगा अपने घर से। यही एक उपाय होता है जो हम करते हैं, बाकी आप जो मर्जी कर लीजिए, नहीं चलेगा। और बढ़ा हुआ तो? अब बढ़ा हुआ है तो भी हमें यही करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, है ना। आपकी चीजें जो है ना, आप लोग आपसे प्रॉमिस करके जाएंगे कि आपका जो है बस आप हमें ये डीलिंग है हमारी, हम आपका पैसा कल दे देंगे। वो कल परसों आपके ऊपर कर्जे आने, आपने कहीं से और लेकर उसको दे दिया और आप उसको निपटा नहीं पाए। आपकी ज़िंदगी जो है ना इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगी। ग्रोथ नाम भूल जाइए, आपको ग्रोथ मिलने वाली है। उस पोर्शन को अपने घर से थोड़ा सा कट करा दीजिए, वो चाहे बढ़ा हुआ है या कटा हुआ है। कटा हुआ है तो वायर आप कटे हुए पोर्शन में करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा, बढ़ा हुआ है तो बढ़े हुए पोर्शन को बस कट करवा दीजिए वायर से, वो आपका सीधा हो जाएगा। बस डलवा देना वायर जिससे वो जगह कट हो जाए, है ना। तो बस ये आपको करवाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको प्रॉपर एक वास्तु कंसल्टेंट से
पूरा करवाना चाहिए। ऐसे नहीं कि खुद ही नापने बैठ गए, खुद ही पता ही नहीं चला कहाँ से कटा है कहाँ से बढ़ा है और आपने खुद ही ये चीजें कर ली, तो ये बहुत मुश्किल है। मतलब सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि मैं भी इतना नहीं समझ पा रही कि हमें कितना बढ़ाना है कितना कम करना है, बिल्कुल कम करना है, बट ये करना चाहिए। अगर पैसों की बात करें तो साउथ तो कहते हैं बहुत पैसे के लिए, एक होता ना कि हर तरफ से पैसा आ रहा है, साउथ वेस्ट में अगर तिजोरी होती है तो मैम कैसी रहती है? तिजोरी साउथ में ही अच्छी होती है, साउथ वेस्ट में उसको रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साउथ वेस्ट में आपको अगर कुछ रखना है, आज मैं लोगों को एक ऐसी रेमेडी बता देती हूँ कि अगर साउथ वेस्ट को आपने प्रॉपर यूज कर लिया ना, तो आप अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हो। आपका बच्चा जो है वो बहुत खेलता है, बहुत कूदता है, और आप चाहते हैं कि वो पढ़ने बैठ जाए, उसकी कंसंट्रेशन ही नहीं बन रही है। आप उसकी कोई पुरानी ही बुक चाहे अभी पढ़ने वाली नहीं, साउथ वेस्ट में रख के आ जाइए, ओके, पढ़ने लगेगा, वो पढ़ने लगेगा। साउथ वेस्ट में राहु है, राहु हमारी डिजायर्स होती हैं, वो जहां बैठता है ना सारा ध्यान वहां खींच लेता है, ठीक है। अब अगर वो सारा ध्यान वहां खींच रहा है तो इट मीन्स वहां पर जो भी चीज पड़ी होगी आपका सारा ध्यान उधर चला जाएगा। करेक्ट। और ये रेमेडी हम मेरी ही एक स्टूडेंट ने करके देखी कि मैम करके देखे, मैंने कहा हाँ करके देखो। वो कहती है कि मैं आपसे न्यूमरोलॉजी पढ़ी और बहुत दिन हो गए कि मैं उस चीज़ों को यूज़ ही नहीं कर पा रही थी। मेरे को लगता था कर तो लिया, लेकिन कैसे किसके ऊपर करूं, क्या करूं, और पढ़ूं नहीं पढ़ूं, बहुत कन्फ्यूजन्स। तो एक दिन उसने वेबिनार देखा हमारा, ये हम साउथ वेस्ट की बात कर रहे थे। उस वेबिनार में भी हमने बोला कि आप वहाँ वो चीज़ रख दीजिए जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। तो वहाँ पर जो है उसने जाकर मेरी ही न्यूमरोलॉजी की जो नोट्स थे वो वहाँ पर रख दिए, और वो कहती कि 3-4 दिन के बाद ही मेरी इच्छा शुरू हो गई कि मैं वापस से न्यूमरोलॉजी अपनी कंप्लीट करूं, मैं वापस से कोई और कोर्स करूं। मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया, लोगों थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया, तो फिर वो आई कि अब मुझे वास्तु करना है। आप समझ रहे हैं? तो ये लाइव एग्जाम्पल है। तो आपको अब बच्चे की बात हो गई, अब मान लीजिए कि आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा टीवी देखता है, तो जाकर चेक करो भाई कहीं आपने साउथ वेस्ट में कहीं टीवी तो नहीं लगा रखा, तो उसका दिमाग वहीं पर जाएगा। कहीं आपने बच्चे का बैट बॉल स्पोर्ट्स का सामान साउथ वेस्ट में तो नहीं रख दिया, तो बच्चा सारा दिन खेलता रहेगा। तो बड़े प्रोजेक्ट की डीलिंग करनी है, आपको याद करना है कि ये मुझे टाइम से करना है, वो फाइल जाकर साउथ वेस्ट में रख दीजिए। ओके, आपके दिमाग में वही घुसी रहेगी और वो आपको कामयाबी दिला देगी। तो ये रेमेडी जो है ऐसी रेमेडी है जिसमें कहते हैं ना हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा का चोखा, है ना? क्या बात है। तो ये वो रेमेडी, आपने कुछ भी तो नहीं करना, अपने ही घर से चीजें उठा के वहां पर सिर्फ प्लेस करनी है। सही बात है। और जैसे अब मान लीजिए हमें साउथ वेस्ट में कौन से कलर्स को अवॉइड करना चाहिए, जो नहीं रखने चाहिए? सेम कलर्स जो हमने साउथ में किए थे, ना हमें ब्लैक, ना हमें ग्रे, ना हमें ब्लू, ये कलर्स वहां पर नहीं लेकर आने। ठीक है भाई, जो साउथ की डायरेक्शन है, अगर वहां मंगल था तो यहाँ राहु देव है, ठीक है। तो साउथ की डायरेक्शन में जो है अगर राहु है वहां पर, तो वो इन कलर्स को नहीं पसंद, आप वो और भड़क जाएंगे जी, ठीक है। यहाँ पर एक और कलर ऐसा होता है जिसको बिल्कुल अवॉइड करना है। कौन सा? इनसे भी ज्यादा। कौन सा? एक तो ब्राउन कलर कहते, एक ग्रीन कलर। ओके। साउथ वेस्ट में ना तो प्लांट्स रखने चाहिए, ना आपकी वॉल में कोई ग्रीन कलर होना चाहिए, ना आपके, क्योंकि लाइट ग्रीन कई करवा देते हैं वॉल्स को, कोई बड़ी बात नहीं है, ना आपके कर्टन्स में ग्रीन कलर होना चाहिए, ना आपकी बेड कवर में ग्रीन कलर होना चाहिए। किसी भी रूप में वहां पर ग्रीन कलर नहीं आना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड वाइफ का वो कमरा है और आपने वहां पर ग्रीन कलर दे दिया तो आपके डाइवोर्स तक के होने की नौबत आ जाती। ओह माय गॉड, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। यस, सिर्फ एक कलर, सिर्फ एक कलर, और आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। और ये भी चीज़ मेरे स्टूडेंट ने पढ़ाते समय बोला, मेरे मदर फादर का वो रूम है, डिवोर्स तो इस उम्र में नहीं होगा, लेकिन जब से हमने फ्लैट चेंज किया, जब से हमने ये रूम दिया, और उन्होंने जो है कर्टन्स ग्रीन कलर के लगा रखे हैं, उनको पसंद है ग्रीन कलर।
और तब से जो है उनकी इतनी लड़ाई शुरू हो गई है आपस में कि कई बार जो है मम्मा बोलती है कि मैं तो जाकर ड्राइंग रूम में ही सो रही हूँ, मैं यहाँ सोऊंगी ही नहीं। Oh my God. तो ये लाइव एग्जाम्पल है मेरे स्टूडेंट का, जिसने ये बोला कि हाँ मेरे मदर फादर में ये लड़ाई शुरू हुई है। मैंने बोला भाई कर्टन्स हटा दो वहां से। बोला उन्होंने तो एक लकड़ी की अलमारी ली है, वो भी ग्रीन कलर की कर दी है। पिस्ता ग्रीन कलर बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने तो आर्टिस्टिक अपना वो रूम बनवाया, लेकिन वहां ग्रीन कलर बहुत कर दिया। तो अब यही रेमेडी हटा दो वहां से भाई, आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। रिलेशन की डायरेक्शन है ये, हस्बैंड वाइफ रिलेशन की डायरेक्शन है। सबसे अच्छे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इसी डायरेक्शन में होते हैं। अगर जैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है तो वो साउथ वेस्ट में जाके सोना शुरू कर दे। साउथ वेस्ट को कभी खाली नहीं छोड़ना होता, कभी खाली मत छोड़िए। अगर आपके घर में बहुत लड़ाई हो रही है, आपस में लोग प्यार नहीं करते, आपके बच्चे जो हैं हो सकता है वो ज़्यादा पार्टीज में जाते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो कारण रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं जी। आपको रेमेडी क्या करनी है, आप अपनी एक फैमिली पिक लीजिए जिसमें आप जितने लोग अपने घर में रहते हैं सब हंसते हुए वो फोटो होनी चाहिए, आपकी पिक बहुत स्माइलिंग होनी चाहिए। देन वो पिक उठाकर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में लगा दीजिए अपने घर की। यहाँ मैं रूम नहीं बोल रही हूँ, ये ध्यान रखें लोग। आप बिल्कुल बीच में खड़े हो जाइए अपने घर में और देखिए कि साउथ वेस्ट कहाँ है, कंपास खोलिए और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जाकर वो पिक लगा लीजिए। आपके घर के रिलेशन अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी भी है, बहुत अच्छी रेमेडी। तो ऐसे ही लोगों के बोरिंग जो अपना कर लेते हैं टंकी के लिए, टंकी तो छत पे होगी पर बोरिंग को जो लोग करा लेते हैं वो लोगों के लिए कैसा रहता है? साउथ वेस्ट में बोरिंग, साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक, साउथ वेस्ट का ऊपर का आपका जो है टंकी पानी की, या साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा, या साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो जगह है वो नीचे की तरफ चली गई है। कुछ भी ऐसा है, आपका एक्सीडेंट पैरों का होगा, पैरों में प्रॉब्लम रहेगी, पैरों से आप चलने में दिक्कत आएगी, एड़ियां दुखनी, पैरों में हमेशा पेन रहना, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी और आपको पैसे के और रिलेशन की कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीजें तो बिल्कुल भी नहीं करना, यहाँ पर छेड़ना नहीं है इस डायरेक्शन को बिल्कुल भी। जैसे आप हमेशा बताते हो कुछ ना कुछ लगाने के लिए, वहाँ ऐसी चीजें लगाओ जो और अच्छा हो सकता है। जैसे आपने फोटो को बताया, कई लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आपने भी देखा है, अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, तो वो लोग साउथ वेस्ट का किस तरीके से यूज कर सकते हैं? अपने अगर आप ऑफिस में जैसे हैं तो अपनी टेबल को साउथ वेस्ट में रख दीजिए। ठीक है। अथॉरिटेटिव पर्सन आप होंगे, डिसीजन आपके चलेंगे। यानी कि ये एक रेमेडी है कि अगर आप ऑफिस बनाते हैं तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अपना कैबिन बनाइए और वहां पर अपनी चेयर रख दीजिए। ये तो बहुत अच्छी रेमेडी है। ठीक। अब आप अगर घर में हैं तो मान लीजिए, तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जो है आप बैठना शुरू कर दीजिए कम से कम। ये बहुत बड़ी रेमेडी है। आप जब वहां पर बैठना शुरू कर देते हैं तो आपकी चलनी शुरू हो जाती है, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपसे पूछ के काम करेंगे, तो आपको और क्या चाहिए? यहाँ से आपकी इनकम बढ़नी शुरू होगी। साउथ डायरेक्शन की वहाँ पर आप बैठ गए वेस्ट में, तो लोगों का ध्यान भी आप, अभी तो मैंने कहा चीज़ें रख दीजिए वहाँ पर, लोगों का ध्यान वहाँ पर, तो आपके घर के मेंबर्स का ध्यान भी आपकी तरफ चला जाएगा। क्या बात कि इनको पूछना है, इनको खुश रखना है। तो आप खुद सोचिए कि कितनी छोटी सी बात है और आपने तो क्या कुछ लूट लिया। ठीक है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपकी खराब है किसी भी रीजन से, तो वहां पर पीली सरसों रखनी शुरू कर दीजिए। पीली सरसों, हाँ, ये एक बहुत बड़ा उपाय होता है और ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। आप एक ना छोटा सा बॉक्स बना लीजिए। ठीक है। वुडन बॉक्स, ठीक। ब्राउन कलर वैसे हम मना करते हैं कि साउथ वेस्ट में नहीं देना, बट वुड चलती है। जैसे आपके बेड हैं वो वुड के हैं, नेचुरल वुड चलती है वहां पर, है ना। तो वुडन बॉक्स ले लीजिए और वहां पर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में उसको प्रॉपर रखिए और उसके अंदर पीली सरसों भर दीजिए। ठीक है। आपके अगर छोटे मोटे दोष होंगे ना वहां पर, वो खत्म हो जाएंगे। ओके, बस सरसों रखने से? सिर्फ पीली सरसों। आपने तो बहुत जगह वास्तु किया होगा, तो लोग कॉमन गलती सबसे ज्यादा क्या करते हैं? देखिए, वास्तु में ना लोग क्या करते हैं कि कभी अपने घर की एंट्रेंस को भी बहुत ज्यादा ध्यान दे देंगे कि भाई एंट्रेंस बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अपने घर के
जो पूजा रूम होगा उसको भी कई लोग जो है लकड़ी का छोटा सा बना के कहीं ना कहीं प्लेस कर देते हैं। ठीक, आप अपनी किचन का भी ध्यान रख लेते हो। हमने तो वास्तु से देख के पढ़ के, हमने यूट्यूब पे देख देख के, हाँ भाई साउथ ईस्ट होना चाहिए। बाथरूम भी आपने सब कर दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन आप जो है एक सर्वेंट का रूम कहाँ होना चाहिए वो कभी नहीं सोचते। पहली चीज, आपका मेहमानों का रूम कौन सा होना चाहिए आप कभी नहीं सोचते। आपका दिमाग अपना रूम, आपके बच्चों का रूम, पूजा रूम, बस ये दो में ही फंसा हुआ होता है। ठीक, आपके नौकर को अगर आपने साउथ की डायरेक्शन दे दी तो समझ लीजिए नौकर नहीं, वो मालिक है। आपने अगर घर में साउथ की डायरेक्शंस में अगर आपने मेहमानों को टिका दिया तो 2 दिन के लिए आएंगे, 4 दिन रुक के जाएंगे, या 1 महीना रुक कर जाएंगे और आप पे पूरा रोप चला कर जाएंगे। जब जाएंगे तो आप कहोगे शुक्र है गया, हमारी तो जिंदगी हेल हो गई थी। मतलब कहानी हो गई ना, अतिथि कब जाओगे। बिल्कुल यही चीज है, बिल्कुल यही चीज है। तो ऐसी चीजें कहाँ बनानी है जो आगे डायरेक्शन आएगी नॉर्थ वेस्ट की, आप वहां बनाइए। तो नॉर्थ वेस्ट में जाके आप बना दीजिए। आपके अतिथि आएंगे, खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे, चले जाएंगे। ओके, और नौकर के लिए भी वही डायरेक्शन होनी चाहिए। नौकर के लिए अलग डायरेक्शन है, फिर आगे बताऊंगी। तो जैसे मैम आप साउथ वेस्ट के रूम की बात कर रही हो कि अगर नौकर का हुआ तो वो भी आपके घर का मालिक बन जाएगा। कई बार देखा जाता है बच्चों का हम रूम बना देते हैं, बहुत छोटे बच्चे अभी तो मालिक नहीं बन पाएंगे, पर उनका नेचर कैसा हो जाएगा, कैसे रहेंगे? वो मालिक ही बन जाएंगे। कैसे? बच्चा जो जिद करेगा ना आपको वो पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है। अब उसमें राहु के गुण आ गए हैं। जो चाहिए वो चाहिए, उसके बिना वो हिलेगा नहीं। मान लीजिए वो बच्चे थोड़े से बड़े हैं, आपकी लड़की अगर आपने उसको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन का रूम दे दिया जी, वो रात को पार्टीज में जा रही है, आप उससे पूछ नहीं सकते कि वो कितने बजे घर आएगी, वो अपनी मर्जी ही चलाएगी। एक बिगड़े हुए बच्चे अगर आपने बनाने हैं तो मैं कहूंगी उनको साउथ वेस्ट में जगह दे दीजिए, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। करेक्ट। तो आप जाकर अपने घर की वो डायरेक्शन चेक करिए। अगर आपके बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं आपकी, सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो कहीं उनका रूम जो है साउथ वेस्ट में तो नहीं है। तो ये गलती कभी नहीं करिए। और बच्चों के साथ ही आती है बच्चों की स्टडी टेबल, बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ाएं। अगर वो साउथ वेस्ट में पढ़ रहे हैं तो कैसा रहता है ना? देखिए साउथ वेस्ट में मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ना उनकी बुक्स रख दीजिए। ठीक है। ठीक, तो बच्चा जो है उसका ध्यान उधर लगा रहेगा। लेकिन साउथ वेस्ट में अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो प्रॉपर साउथ वेस्ट में उसकी टेबल लगाइए, लेकिन उसका फेस नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। इस चीज का अगर ध्यान रखेंगे तो बच्चा स्टेबल होगा, उसका पढ़ने में मन भी लगेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मे बी उसके लेग्स में जो है थोड़ा सा पेन हो, तो वहां पर जो है आपको छोटा सा एक ये जो मैंने अभी बताई थी पीली सरसों, वो एक बाउल में जरूर साथ में रख देनी चाहिए। ओके, बहुत अच्छी रेमेडी है। कई घरों में देखा जाता है लोगों की शादी नहीं हो रही है बच्चों की, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो क्या अगर साउथ वेस्ट इस चीज के लिए भी इंडिकेट करता है कि लड़की की शादी नहीं हो रही है? तो लड़की की, ओनली लड़की ना? लड़की की। क्योंकि मैंने कहीं एक रील देखी थी कि साउथ वेस्ट में लड़की, अगर लड़की आपकी साउथ वेस्ट में है तो वो स्टेबल हो जाएगी, वहां पर जाएगी नहीं, वो जाएगी नहीं। ओके, तो फिर देखो लड़का तो हमेशा ही स्टेबल होता है। हाँ, वो अपने ही घर में रहता है। हाँ, भेजना किसको है? हमें अपनी लड़की को घर से बाहर भेजना है। और हमने क्या किया, उसको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बिठा दिया। अब वो तो वहां स्टेबल हो गई, वो शादी करके जाएगी नहीं बाहर और अपनी मनमानी करेगी। आप उसके रिश्ते लेकर आ रहे हैं, आप वो कहेगी इसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स, वो नुक्स ही निकालती रह जाएगी और शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। तो ये कोई थोड़ी बात नहीं होती है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो लड़की का रूम बदलो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई उपाय नहीं है। क्या बात है। तो कुछ मैम रैपिड फायर क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, प्लीज थोड़ा सा एक शब्दों में उसका आंसर दीजिएगा। साउथ वेस्ट का लकी कलर? साउथ वेस्ट का लकी कलर जो है वो येलो और रेड है। येलो जितना यूज करेंगे उतना अच्छा होगा। इस दिशा को रूलिंग कौन करता है? राहु। इस दिशा के लिए सबसे शुभ पौधा? सबसे शुभ पौधा मनी प्लांट है, आप वहां पर लगाइए, वो अच्छा होगा। लेकिन साउथ वेस्ट में मैं मना करती हूँ, पौधे मत लगाएं।
सबसे अच्छा रत्न कौन सा होता है इस डायरेक्शन के लिए? गोमित। इस दिशा में पानी का टैंक होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। साउथ वेस्ट के लिए सही धातु कौन सी है? मेटल, कॉपर। पितरों के लिए सबसे शुभ दिन कौन सा है? शुभ दिन कौन सा है, तो ये इसको हम कहेंगे कि अगर पितरों के लिए कोई शुभ दिन है तो वो सैटरडे मान सकते हैं हम, कि कह सकते हैं। इस दिशा में कौन से शुभ जानवर की हम फोटो या सिंबल लगा सकते हैं? जानवर की फोटो तो मैं कहूँगी कहीं नहीं लगा सकते आप, लेकिन रेड कलर के घोड़े अगर आप यहाँ पर लगा देते हैं तो वो कुछ आपको प्रसिद्धि दे जाएंगे। साउथ वेस्ट को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कोई आसान सा उपाय? साउथ वेस्ट को अगर आपने बहुत मजबूत करना है तो आपको जो है, मैंने आपको बताया, वहाँ फोटोज लगानी है, वहाँ सरसों रखनी है। इसके साथ साथ अगर वहाँ पर आप जो है वो स्वास्तिक रेड कलर का लगा देते हैं तो ये डायरेक्शन आपको बहुत कुछ दे सकती है। आपको पता है स्वास्तिक जो होता है ना, वो लाइफ में हमारे बहुत सारे चीज़ों को सॉल्यूशन है हमारा। तो रेड कलर का स्वास्तिक या कॉपर का स्वास्तिक आप वहाँ पर लगा दीजिए। साउथ वेस्ट में लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, ब्राइट या वार्म? नहीं, थोड़ी सी लाइट कलर्स होने चाहिए वहाँ पर। लाइट का कलर भी येलो कलर का बल्ब जो होता है ना, वाइट नहीं रखिए, येलो रखिए। साउथ वेस्ट में मिरर लगाना अच्छा रहता है या नहीं? बिल्कुल नहीं। इस दिशा के लिए सबसे बेस्ट फ्लोरिंग मटेरियल क्या है? किस चीज़ का? फ्लोरिंग। फ्लोरिंग जो है आप वही करिए जो आप, वुडन नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ हम वुड को मना करते हैं। वुडन मत करिए आप। जो भी फ्लोर आपकी आजकल टाइल्स चल रही हैं या वो कुछ चल रही हैं, उसमें अगर थोड़ा सा येलो शेड हो, जैसे कि हम कहते हैं क्रीम कलर है या थोड़ा सा लाइट स्किन कलर है, वो कलर्स के होंगे तो बहुत अच्छा रहता है। साउथ वेस्ट को बैलेंस करने के लिए कोई मंत्र वगैरह भी होता है? हाँ, आप राहु का मंत्र कर सकते हैं, ओम राहुवे नमः, इसका चैंट कर सकते हैं। और अगर राहु को आपको शांत करना है तो शिव है ना, और आपने देखा कि साउथ वेस्ट के बिल्कुल सामने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होती है, यानी कि शिव की दृष्टि पूरी राहु पर है। कहीं खराब करेगा तो मैं हूं ना, लोगों को ये कहते हुए तो आप ओम नमः शिवाय का चैंट कीजिए। इस दिशा में हम हैवी फर्नीचर रख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तुकार नहीं होती तो क्या होते हैं? मैं देखिए, अगर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु कंसल्टेंट नहीं होती तो भी मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर जरूर होती। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा, छोटा सा एक गेम खेल के आपके साथ मज़ा आ गया। एक शब्द में सारे आंसर हमें मिल गए। फिर भी हमारे ऑडियंस को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैम? बिल्कुल। देखिए, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो है हमारी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। रीज़न ये है कि हमारे घर की जो स्टेबिलिटी है वो वहाँ पर टिकी हुई है। हम अपने घर में सबसे ज़्यादा क्या चाहते हैं? हमारे घर में सबसे ज़्यादा हम आपस का प्यार चाहते हैं कि हम आपस में एक सामंजस्य बनाकर रहें और बहुत ही प्यारा सा जीवन जिए। उसके अलावा हम वहाँ अपनी वेल्थ चाहते हैं कि हमारे घर की समृद्धि हमेशा बना रहे, यानी कि सुख और समृद्धि। तो इसकी चाबी जो है ना, वो साउथ वेस्ट है। अगर साउथ वेस्ट आपने खराब कर लिया, आपकी सुख और समृद्धि चली जाएगी, तो फिर आपके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो बस यही मैं कहूँगी कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से खेलिए मत, क्योंकि वो आपको चलना बंद करा देता है। पैर हैं वहां पर तो वो आपको चलना बंद करा देता है। चलने बंद की मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी जो प्रोग्रेस है लाइफ की, आपकी वो सब चीजें चली जाती हैं वहां से। क्या बात है मैम, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाली सीरीज करके। मतलब साउथ और साउथ वेस्ट को लेके ना बहुत सारे मिथ थे मेरे भी माइंड में, वो बहुत क्लियर किए हैं आपने। और पहले तो थैंक यू सो मच हमारी प्यारी सी ऑडियंस, जो आप हमें बड़े ध्यान से सुनते हो। हमारी हर सीरीज़ को आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। और प्लीज़ जो भी प्रश्न, सवाल, जो भी आपके दिमाग में, उपाय भी जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और थैंक यू सो मच रीना मैम। बहुत मज़ा आ जाता है ना जब आपको सुनना, ना ऐसा लगता है कि बस आपको सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। और आप जब भी आते हो मतलब मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। फिर से अगेन थैंक यू सो मच। अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो जाए शेयर करें, क्योंकि हर किसी को पता होना चाहिए कि अगर साउथ वेस्ट बिगड़ा हुआ है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। उन्हें प्रॉब्लम पता चलेंगी तभी वो उस चीज़ को सही कर सकते हैं, अदरवाइज खुद से तो वो नहीं कर सकते। तो ये हमारी ऑडियंस का काम है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राधे। जय।